So inheritance is it allows one class to acquire properties and behaviors of another class, promoting code reuse, extensibility and hierarchical design. जैसे मैंने अभी बताया आप लोग को कि हमारा एक पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास से हम चाइल्ड क्लास में उनके फीचर्स, उनके प्रॉपर्टीज, उनके जो भी बिहेवियर्स है उनको इनहेरिट करते हैं, राइट? तो इसी को इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो देखो जस्ट यहाँ पे एक बहुत सिंपल एग्जांपल है कि जैसे कि हमारा यहाँ पर एक ह्यूमन क्लास है, ठीक है? ह्यूमन क्लास में क्या है कि कुछ कॉमन मेथड जैसे कि खाना या सोना, ईट एंड स्लीप, ठीक है? अब इसके नीचे मान लो मैंने 3 प्रोफेशन ले लिया, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, टीचर्स हो गए, ठीक है? तो 3 प्रोफेशंस हैं। अब है तो ये भी ह्यूमंस ही ना, तो इनके अंदर जो ह्यूमंस के अंदर जो मेथड्स है वो तो डेफिनेटली इन तीनों के अंदर आएंगे ही। तो ये जो ईट स्लीप है, यहाँ पर जो तीनों में ईट स्लीप है, ये ह्यूमन क्लास से, जो ह्यूमंस का जो मेन क्लास है उससे हमारा इनहेरिट हो गया। अब इसके अलावा जैसे कि तुम्हारे पापा मम्मी का कुछ फीचर्स होता है जो तुम पे इनहेरिट होता है, इसके अलावा तुम्हारे भी तो कुछ खुद के फीचर्स होते हैं, राइट? तो वैसे डॉक्टर्स का क्या फीचर्स हो सकता है, जैसे कि पेशेंट्स को ट्रीट करना, ट्रीट पेशेंट्स। इंजीनियर्स का क्या होता है, टीएसए करना, जैसे कि अभी हम लोग कर रहे हैं। टीचर्स का क्या होता है, टीच करना, जैसे कि अभी हम लोग टीच कर रहे हैं, राइट? तो वैसे ही अब मान लो कि जो डॉक्टर्स का जो मेथड है, जैसे कि ये जो ईट स्लीप, ये हमारा ह्यूमंस का मेन क्लास है, इनहेरिट हुआ है, जो विच इज कॉमन फॉर ऑल द प्रोफेशन, विच इज कॉमन फॉर ऑल द चाइल्ड क्लासेस। अब हमारा देखो डॉक्टर्स हमारा ईट मेथड, स्लीप मेथड को तो इनहेरिट कर ही रहा है, इसके अलावा उसका खुद का भी फीचर है, ट्रीट पेशेंट्स। सिमिलरली इंजीनियर्स का खुद का एक मेथड है, डू डीएसए, टीचर्स का टू टीच, ठीक है? अब लेट्स मूव ऑन टू व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। अब टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में क्या हो सकता है कि जैसे कि तुम्हारे पापा है, उनका जीन्स तुम्हारे पे आया, सिर्फ तुम्हारे तक ही आया, ये तुम्हारा हो गया सिंगल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कैसे हो गया, जैसे कि तुम्हारे दादाजी का इनहेरिटेंस तुम्हारे पापा पे आया, पापा का तुम पे आया, ये हो गया तुम्हारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब हायरार्कियल में क्या हो गया, जैसे कि मान लो तुम्हारे पापा का इनहेरिटेंस जो भी उनका फीचर्स है या फिर उनका जो भी जीन्स है वो तुम पे आया, तुम्हारे भाई पे भी आया, तो क्या हो गया, ये हमारा हायरार्कियल इनहेरिटेंस हो गया, ठीक है? ये बेसिकली 3 तरह के इनहेरिटेंस होते हैं जो जावा सपोर्ट करता है। 2 और इनहेरिटेंस होते हैं जिसकी मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस, जो जावा इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट से सपोर्ट नहीं करता है, मतलब जो एक्सटेंस कीवर्ड होता है, जो क्लासेस होता है, उसके बारे में वो सपोर्ट नहीं करता है, वो एक इंटरफेस बोल के टॉपिक है, उससे वो सपोर्ट करता है। अभी जो आगे के सेशंस होंगे हम उसमें ये वाला पार्ट कवर करेंगे, ओके? तो अब देखते हैं कि इसका कोड कैसे रन करता है। स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? हाँ भैया दिख रहा है। ओके ओके। तो देखो जैसे कि मैंने बताया ह्यूमन हमारा मेन क्लास हो गया, ठीक है? उसके अंदर एक फंक्शन है ईट, ईट मेथड एक है। ईट मेथड क्या कर रहा है, ह्यूमन इज ईटिंग प्रिंट कर रहा है, ठीक है? उसके अंदर एक और मेथड है हमारा स्लीप। स्लीप में क्या हो रहा है, ह्यूमन इज स्लीपिंग प्रिंट कर रहा है, राइट? अब जैसे कि मैंने बताया था कि डॉक्टर हमारा ह्यूमन क्लास का ही ये एक कर रहा है। ये कीवर्ड जो है ये इनहेरिटेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ये कीवर्ड नहीं लिखोगे तो हमारे जो ह्यूमन क्लास के जो फीचर्स है, फीचर्स मतलब क्या हो गया, जो उसके मेथड्स है या फिर जो उसके वेरिएबल्स हैं, वो सबको इनहेरिट करना, मतलब ह्यूमन के पास जो मेथड है वो डॉक्टर के पास भी डायरेक्टली आ जाएगा अगर हम उसको एक्सटेंड कर देंगे तो बिना एक्सटेंस लिखे हमारा वो इनहेरिटेंस नहीं होगा। अब जैसे कि मैंने बताया कि जैसे कि ये तो डायरेक्टली एक्सटेंस लिख दिया तो डायरेक्टली इसके अंदर तो आ ही गया, बट अब डॉक्टर खुद का एक और मेथड लिख रहा है, मतलब खुद का एक और फीचर डिफाइन कर रहा है जिसमें क्या लिखा हुआ है, जो प्रिंट कर रहा है, डॉक्टर इज ट्रीटिंग पेशेंट्स, राइट? अब हम इसको एक फ्रेंड, उसके बाद हम लोग ने एक और क्लास बना लिया जहां पर मेन मेथड है, फिर मेन मेथड पे हम लोग ने डॉक्टर का, डॉक्टर टाइप का, मतलब जो डॉक्टर जो हमारा क्लास है उसका हम लोग ने एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब इसने देखो ईट मेथड को भी कॉल किया है, स्लीप मेथड को भी कॉल किया है, ट्रीट पेशेंट मेथड को भी कॉल किया है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि सिंगल वाले से ऑलरेडी इनहेरिट होकर डॉक्टर में आ गया, देखो रन करके देखते हैं इसको। सी डॉक्टर ने ईट मेथड को कॉल किया, वो कॉल भी हुआ एंड देन प्रिंट भी हो गया, मतलब यहाँ पर उसने कॉल किया, यहाँ पर उसने कॉल किया, यहाँ पर ऑलरेडी भले यहाँ पर हमको दिख नहीं रहा है बट वो इंटरनली डॉक्टर के पास आ चुका है, ठीक है? तो ह्यूमन इज ईटिंग, ह्यूमन इज स्लीपिंग, ह्यूमन इज डॉक्टर इज ट्रीटिंग पेशेंट्स, ये प्रिंट हो गया, राइट? ये हमारा हो गया सिंगल सिंगल इनहेरिटेंस जो मैंने बताया। अब
मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब देखो, ह्यूमन हो गया, ह्यूमन के अंदर खुद का एक क्लास है ईट। अब ह्यूमन, अब उसके अंदर मान लो स्टूडेंट है क्या, स्टूडेंट जैसे कि हम लोग स्टूडेंट है, अब हमारे अंदर एक मेथड जो है सबके अंदर होता है, जैसे कि स्टडी, जो स्टूडेंट का मेन काम होता है, ठीक है, स्टूडेंट इज स्टडिंग। ये एक लेवल हो गया, मतलब ह्यूमन से हमारा स्टूडेंट एक्सटेंड हो गया। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है, स्टूडेंट को हम लोग और डिवाइड कर रहे हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट के अंदर, क्योंकि स्टूडेंट तो बहुत ज्यादा हो सकता है ना, तो हम लोग और क्लासीफाई कर रहे हैं, उसको और डिवाइड कर रहे हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट पे। अब इंजीनियरिंग स्टूडेंट क्या है, हम लोग जैसे कि अभी सीएसए के स्टूडेंट्स हैं, हम लोग काम किया कोड करना, तो इसका एक और मेथड है कोड। ठीक है, ये क्या कर रहा है, हमारा प्रिंट कर रहा है इंजीनियरिंग स्टूडेंट इज कोडिंग। तो क्या हो गया, ह्यूमन को पहले स्टूडेंट ने इनहेरिट किया, देन स्टूडेंट को इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने इनहेरिट किया। ये हो गया हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, वही वापस हम लोग ने, अच्छा सॉरी जस्ट यहाँ पर मल्टी लेवल। ठीक है, अ, तो मल्टी लेवल बोल के हम लोग ने क्लास बना लिया, फिर वहां पर हम लोग का मेन मेथड है, फिर हमारा इंजीनियरिंग स्टूडेंट बोल के हम लोग ने एक क्या बोलते हैं ये बना लिया, उसका ऑब्जेक्ट बना लिया। वही फिर इंजीनियरिंग स्टूडेंट ईट मेथड को कॉल कर रहा है, जो हमारा प्रीवियसली ह्यूमन में था, ह्यूमन से स्टूडेंट पाया, स्टूडेंट से इंजीनियरिंग स्टूडेंट पाया, देन स्टडी हो गया, देन कोड हो गया। इसको भी रन करके देखता है। देखो, ह्यूमन इज ईटिंग, स्टूडेंट इज स्टडिंग, इंजीनियरिंग स्टूडेंट इज कोडिंग। ये हमारा हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब नेक्स्ट जाता है हायरार्कियल इनहेरिटेंस में। हायरार्की में जैसे कि मैंने बताया था कि पापा है, पापा के दो बेटे हैं, तो दोनों बेटों में जीन्स जाएगा ना, दोनों ही इनहेरिट करेंगे उनके प्रॉपर्टीज को। तो वही हमारा ह्यूमन क्लास के अंदर दो मेथड्स है, ईट हो गया, स्लीप हो गया। ह्यूमन इज ईटिंग, ह्यूमन इज स्लीपिंग। फिर क्या हुआ, डॉक्टर ने ह्यूमन क्लास को इनहेरिट किया। उसने क्या लिखा, लर्न मेडिसिन। कि अब डॉक्टर का काम क्या होता है, मेडिसिन के बारे में जानना, तो वो वैसा प्रिंट कर रहा है, डॉक्टर इज लर्निंग मेडिसिन। इंजीनियर, एक इंजीनियर बोल के क्लास बनाया, जो वापस ह्यूमन को ही एक्सटेंड कर रहा है। ये क्या कर रहा है, इंजीनियर इज प्रैक्टिसिंग डीएसए। ठीक है, फिर वही टीचर हो गया, टीचर भी हमारे ह्यूमन क्लास से इनहेरिट हुआ डायरेक्टली। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे तीन डिवाइड हुआ, एक ह्यूमन को तीन पार्ट में डिवाइड किया, जो मैंने एग्जांपल दिखाया था ना, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, तो उसी का ये टीचर इज टीचिंग करके। फिर यहाँ पर भी वापस, ठीक है, तो अब हायरार्की बोल के हम लोग ने क्लास बनाया। फिर हम लोग का क्या हुआ, डॉक्टर, डॉक्टर का एक ऑब्जेक्ट बनाया, इंजीनियर का एक ऑब्जेक्ट बनाया, टीचर का एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब डॉक्टर क्या कर रहा है, एक ईट मेथड को कॉल कर रहा है, एक लर्न मेडिसिन मेथड को कॉल कर रहा है। इंजीनियर स्टूडेंट क्या कर रहा है, स्लीप मेथड को कॉल कर रहा है, डीएसए मेथड को कॉल कर रहा है। टीचर क्या कर रहा है, वापस ईट मेथड को कॉल कर रहा है, टीच मेथड को कॉल सकता है। यहाँ पर तुम कुछ भी मेथड डाल सकते हो, जो भी हमारा ह्यूमन क्लास में अवेलेबल है, या फिर उसके खुद के प्रॉपर्टीज वाले, इनमें से कोई भी डाल सकते हो। जैसे वापस वही प्रिंट हो गया, ह्यूमन इज ईटिंग, क्योंकि ईट वाला मेथड कॉल हुआ था, लर्निंग मेडिसिन। फिर स्लीप वाला कॉल हुआ था, तो ह्यूमन इज स्लीपिंग। डू डीएसए, इंजीनियर इज प्रैक्टिसिंग डीएसए। फिर ईट मेथड वापस टीचर ने कॉल किया, तो ह्यूमन इज ईटिंग। टीचर ने टीच मेथड कॉल किया, तो टीचर इज टीचिंग। ये हमारा हो गया इनहेरिटेंस। अभी तक अगर किसी को कुछ डाउट है तो एक बार पूछ लो। एनी डाउट्स? भैया, वो जो पब्लिक क्लास हायरार्किकल जो आपने लिखा है, तो वो मतलब जितना भी ऊपर क्लासेस जो हमने लिखे हैं वो सब वो पब्लिक क्लास के अंडर में ही तो आकर फिर प्रिंट होंगे ना? वापस बताना क्या बोले। भैया, आपने जो वो पब्लिक क्लास हायरार्किकल जो लिखा है ना। ये हायरार्कियल वाला, हाँ, ये वाला कोड बोल पब्लिक रहे हो? क्लास है। हाँ हाँ, बोलो। हम्म, ये वाला जो पार्ट है इसमें पब्लिक क्लास हायरार्किकल में जो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, ये जो है इसमें हाँ जितना भी ऊपर हम लोगों ने क्लास वाइड इतना जो लिखा था वो सब हाँ इसी पार्ट के थ्रू प्रिंट हो जाएगा ना? हाँ, तो वही बोल रहे कि हमारा कोई भी, जैसे कि तुम क्लास कहीं पर भी बनाओ, बट तुम उसको कोई भी क्लास में उसका ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, ये जावा का फीचर होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने हायरार्कियल क्लास बनाया, मैं हायरार्कियल क्लास के अंदर मैं डॉक्टर, डॉक्टर हो गया, चाहे इंजीनियर हो गया, चाहे टीचर हो गया, मैं किसी का भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके
उसको कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। ये जावा का फीचर होता है। तो वही मैंने किया, हायरार्की क्लास के अंदर मैंने डॉक्टर का भी एक ऑब्जेक्ट बनाया, इंजीनियर का भी ऑब्जेक्ट बनाया, टीचर का भी ऑब्जेक्ट बनाया। फिर इन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू मैंने उनके पर्टिकुलर मेथड्स को कॉल कर लिया। आई होप यू हैव तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया हो। भैया हम लोग ने ह्यूमंस को ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। आवाज नहीं आया तुम्हारा। ह्यूमंस क्लास को ऑब्जेक्ट नहीं बनाया हम लोगों ने। हाँ, अब ह्यूमंस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं बस दिखाना चाहता था कि जैसे कि तुम्हारा डॉक्टर इनहेरिट हो रहा है, इंजीनियर इनहेरिट हो रहा है, टीचर इनहेरिट हो रहा है, इसलिए मैं दिखाया था। अब मैं ह्यूमन का भी बना के दिखा देता हूँ। Not a big deal. Human H new, ठीक है। अब h डॉट ईट हो गया, h डॉट स्लीप, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लास्ट क्या आया था, टी टी डॉट टीच आया था, टीचर ने अपना टीचिंग वाला मेथड कॉल किया था। उसके बाद वापस मैंने ह्यूमन का एक ऑब्जेक्ट बनाया। देन हम लोग ने ईट वाला मेथड कॉल किया, तो ह्यूमन इज ईटिंग आ गया। एंड एच डॉट स्लीप किया तो ह्यूमन इज स्लीपिंग आ गया, ठीक है। अब अगर तुम इसमें मान लो, अगर तुम एच डॉट लर्न मेडिसिन करोगे तो हमारा एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि हमारा ये लर्न मेडिसिन जो है वो हमारा ह्यूमन क्लास के अंदर है ही नहीं, वो हमारे डॉक्टर क्लास के अंदर है। तो हमारे उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है हम उसी को ही कॉल कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग ने डॉक्टर के अंदर, जैसे कि डॉक्टर के अंदर हम लोग ने ईट स्लीप को कॉल कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर हमारा ह्यूमन से इनहेरिट हुआ है, राइट। बट हमारा ह्यूमन तो डॉक्टर से इनहेरिट नहीं हुआ है ना, इसलिए। समझ आया? यस भैया। कोई और डाउट है? तो भैया यहाँ पर हम लोग पब्लिक की जगह कुछ और यूज़ कर सकते हैं। किधर? पब्लिक क्लास जो है यहाँ पर हम लोग पब्लिक की जगह पर बाकी जो 3 और कीवर्ड्स हैं उनमें से कोई यूज़ कर सकते हैं। इधर पब्लिक पे चलो करके देखते हैं, प्राइवेट करके देखो, देखते हैं क्या होता है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे क्या एरर है? हेलो, हाँ भैया। समझ आया? हाँ। ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं इसको डिफॉल्ट में कर दूं, जैसे कि मैं कुछ डिक्लेयर ही ना करूं, नॉर्मल क्लास लो, तो रन कर जाएगा, ठीक है। हाँ। तो चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म क्या भैया होता है। भैया जैसे हमने वॉइड मेन क्लास दूसरे क्लास सॉरी वॉइड मेन मेथड हमने दूसरे क्लास के अंदर लिया, तो अगर हम लोगों ने मेन मेथड ह्यूमन क्लास के अंदर ही ले लिया होता तो हमें ह्यूमन वाला ऑब्जेक्ट डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ता ना। क्या? हाँ, अगर अगर मेन अगर मेथड तुम इसी इसी के अंदर, अगर ह्यूमन क्लास के अंदर ही अगर तुम क्या बोलते हैं इनको कॉल करते हो, जैसे कि इसी के अंदर तुम अगर मेन फंक्शन बना के अगर ह्यूमन क्लास के मेथड्स को कॉल करते हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। बट कोड हमेशा मेन मेथड वाले क्लास से स्टार्ट होगा ना। हाँ, कोड हमारा जब भी, मतलब जब भी हमारा जावा का प्रोग्राम रन करता है ना, वो हमारा मेन मेथड खोजता है कि मेन मेथड हमारा कहाँ प्रेजेंट है, फिर वो मेन मेथड से ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है, ठीक है। यस भैया। तो अब नेक्स्ट देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या हो गया कि अब पॉलीमॉर्फिज्म इज द कॉन्सेप्ट बाय व्हिच वन एंटिटी कैन बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशन। अब जैसे कि हम लोग एक ह्यूमन है, राइट। हम लोग एक सिचुएशन पे ऐसे एक्ट करते हैं, एक सिचुएशन में ऐसे एक्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अभी अगर हमारा मूड अच्छा है तो फिर हम खुश रहेंगे, गुस्से हैं तो फिर गुस्सा दिखाएंगे, राइट। तो मल्टीपल सिनेरियोस पे, मल्टीपल सिचुएशंस पे हम लोग डिफरेंट तरह पे एक्ट, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है।
अब पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जिसको हम लोग स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं, एक होता है हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जिसको हम लोग डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। इसको स्टैट कंपाइल टाइम को स्टैटिक इसलिए बोलते हैं बिकॉज वो हमारा ना मतलब एक फिक्स्ड हो गया, वो मतलब डायनेमिकली चेंज नहीं करेगा, हम लोग उसको एक बार बना दिए तो वो वैसा ही रहेगा। ये हमारा मेथड ओवरलोडिंग के काइंड पे हो गया। एंड जो हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, जब हम लोग रन कर रहे हैं, रन टाइम के पे कैसा बिहेवियर वो दे रहा है उसके हिसाब से हमारा कोड रन करता है, जिसकी इसको हम लोग इनहेरिटेंस अगर हम लोग यूज ना करें, विदाउट इनहेरिटेंस एंड मेथड ओवरराइडिंग ये हमारा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पे इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट बहुत यूज होता है, उसके बिना तुम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कर ही नहीं सकते हो। अब मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है वो दिखाता हूँ। ये तो समझ में आ गया ना कि एक स्टैटिक होता है एंड एक डायनेमिक होता है। अब देखो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या हो गया। अच्छा मैं एक और चीज ये बोल रहा था कि तुम लोग जब भी कुछ कोड लिखते हो ना तो उसमें कमेंट्स ऐड कर दिया करो। कमेंट्स ऐड करने से क्या होगा ना कि तुमको बाद में जब भी तुम कुछ कोड को अपने रिकैप करने जाओगे ना तो तुमको तुरंत समझ आएगा कि अपने कमेंट्स को देख के कि तुमने वहां पर किया क्या था, कि नहीं तो फिर तुमको वापस पूरा कोड को गो थ्रू करना पड़ेगा। जैसे कि देखो मैंने ये वाले कोड में भी ऐड किया था सिंगल डॉट जावा में कि देखो ईट हमारा इनहेरिटेड है, स्लीप भी इनहेरिटेड है, टीट पेशेंस हमारा ओन है। वैसे यहाँ पर भी मैंने किया कि एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए, एरिया ऑफ सर्कल्स के लिए, ऐसे करके ना कमेंट्स का ऐड कर दिया करो। अब देखो दिखाता हूँ। जैसे कि हमारा क्लास एक तो हम लोग को अगर मान लो हम लोग को एरिया कैलकुलेट करना है तो एरिया किसका कैलकुलेट, स्क्वायर का हो सकता है, रेक्टेंगल का हो सकता है, सर्कल का हो सकता है, बहुत कुछ का हो सकता है। तो हमारा एक मेथड है एरिया। अब जब हम लोग स्क्वायर के लिए क्या कर रहे हैं, एक सिंगल साइड देंगे, मतलब एक सिंगल वेरिएबल देंगे एंड उसको मल्टीप्लाई करके दे देंगे, क्योंकि एन इंटू एन होता है हमारा स्क्वायर का फॉर्मूला। तो देखो क्या हो रहा है, रेक्टेंगल के लिए हम लोग दो दे रहे हैं, दो वेरिएबल दे रहे हैं, लेंथ एंड विड्थ। एरिया सर्कल का एरिया फाइंड करना है तो बस रेडियस दे रहा है। अब देखो इसमें यहाँ पर हमारा मेथड ओवरलोडिंग कैसे हो रहा है। मेथड ओवरलोडिंग मतलब क्या हो गया कि मेथड का नाम सेम रहेगा, बट वो उसको जैसा जैसा हम लोग उसको ये दे रहे हैं, जैसे कि मतलब पैरामीटर कैसा दे रहे हैं, वो पैरामीटर के हिसाब से अपना बिहेवियर चेंज करेगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल दे रहे थे, मतलब एक पैरामीटर दे रहे थे, तो हमारा जब भी हम लोग मान लो कि एक वेरिएबल एक पैरामीटर पास करेंगे, एरिया को कॉल करेंगे तो इसको कॉल करेगा। हम लोग दो को पास करेंगे तो रेक्टेंगल को पास करेगा। अब देखो इसमें इसमें भी हम लोग एक को पास कर रहे हैं, इसमें भी एक ही पैरामीटर पास कर रहे हैं। इसमें हमारा कंपाइलर कंफ्यूज नहीं हुआ, क्योंकि देखो हम लोग यहाँ पर फ्लोट डेटा टाइप को पास कर रहे हैं एंड यहाँ पर डबल डेटा टाइप को पास कर रहे हैं। मतलब तुम ओवरलोडिंग जो भी है, तो ओवरलोडिंग को तो तुम दो तरीके से अचीव कर सकते हो, या तो तुम नंबर ऑफ पैरामीटर्स को अलग कर दो या पैरामीटर्स का टाइप को अलग कर दो। अगर सेम टाइप का पैरामीटर रखोगे तो फिर वो एरर थ्रो करेगा। जैसे कि हमारे ये एरिया कैलकुलेटर का एक क्लास बन गया, फिर हमारे यहाँ पर स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म का मैंने एक ये बना लिया, क्लास बना लिया, फिर मेन मेथड बनाया, फिर कैलकुलेटर का एक ऑब्जेक्ट बनाया। देन मैंने देखो स्क्वायर एरिया मेथड को कॉल किया अपना 5 पास करके, इधर 4.6 पास करके, एंड इधर एक फ्लोट वेरिएबल पास करके 3.0। यहाँ पे जब तक तुम एफ लिखोगे नहीं ना, वो जावा उसको ये कंसिडर नहीं करेगा कि वो फ्लोट वेरिएबल है, ठीक है। वो तो उसको डबल ही कंसिडर करता रहेगा। उसको रन करके दिखाते हैं। ठीक है, रन हो गया। अब जैसे कि मैं इसको दिखाता हूँ, अगर इसको मैं डबल कर दूंगा तो क्या होगा। देखो एरर आया ना। एरर क्यों आया, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, कंपाइलर कंफ्यूज हो जा रहा है, क्योंकि इधर भी एक ही पैरामीटर पास हो रहा है, इधर भी एक ही पैरामीटर पास हो रहा है, एंड दोनों में हम डेटा टाइप सेम दे रहे हैं। तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जा रहा है कि उसको कौन से मेथड पे जाना है, ठीक है। इसलिए हम लोग को या तो तुम उसका क्या बोलते हैं नंबर ऑफ पैरामीटर्स को अलग रखो, या फिर उसके डेटा टाइप्स को अलग रखो, तो ये हमारा ये हो पाएगा। एंड इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म या फिर कंपाइल टाइप पॉलीमॉर्फिज्म। एंड ये अचीव होता है हमारा मेथड ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट पे। ये हमारा मेथड ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको हम लोग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। अब इसमें देखो क्या हो रहा है कि हमारा जैसे कि ह्यूमन क्लास है, ह्यूमन क्लास वर्क करता है तो ह्यूमन वर्क्स, ह्यूमन क्लास खाता है तो ह्यूमन ईट्स। अब जैसे कि डॉक्टर ह्यूमन को एक्सटेंड कर रहा है। अब एक्सटेंड कर रहा है क्या कर रहा है कि
वो वर्क मेथड को अपने हिसाब से चेंज करा। जैसे कि अब काम करने का तरीका, काम तो सब सारे ह्यूमन को करना है, बट काम करने का तरीका सबके लिए सेम नहीं होता ना, वो अपने हिसाब से हम लोग रीडिफाइन करते हैं अपने लिए। तो वही कर रहा है कि डॉक्टर अपने हिसाब से वर्क मेथड को रीडिफाइन कर ले रहा है, एंड वो प्रिंट कर रहा है कि डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट। वैसे सिमिलरली इंजीनियर भी कर रहा है, अपने हिसाब से रीडिफाइन कर ले रहा है, एंड इंजीनियर राइट्स कोड। फिर वही हम लोग ने डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म का एक क्लास बनाया। फिर हम लोग ने क्या किया, यहाँ पर ह्यूमन एच बोल के हम लोग ने एक तो रेफरेंस बना दिया। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि अब जब मैं ह्यूमन मेथड को कॉल कर रहा हूँ, एच डॉट वर्क कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, वो इसको कॉल करेगा। फिर एच डॉट ईट कर रहा हूँ तो वो इसको कॉल करेगा। फिर उसके बाद क्या किया, जब ये प्रिंट हो गया एक बार, उससे क्या हो रहा है कि मैं अब जो हमारा एच रेफरेंस वेरिएबल था उसको मैं अब डॉक्टर का ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ। मतलब रेफरेंस वेरिएबल तो ह्यूमन का ही रह रहा है, बट हमारा इसमें हम लोग डॉक्टर का ऑब्जेक्ट दे रहे हैं। ये जो इसको जो बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं डायनेमिक मेथड डिस्पैच। डायनेमिक मेथड डिस्पैच मतलब क्या हो जाता है ना कि रेफरेंस टाइप हमारा दूसरे क्लास का रहेगा, ऑब्जेक्ट हमारा दूसरे क्लास का रहेगा। तो जब हमारा कंपाइलर रन करता है ना, मतलब जब कंपाइलर काम करता है तो वो चेक करता है, वो इस पे इंटरेस्टेड होता है, वो उसको ऑब्जेक्ट पे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कंपाइलर को, ठीक है। उसको बस इंटरेस्टेड है ये जो हमारा रेफरेंस वेरिएबल है, कि रेफरेंस वेरिएबल में ये पर्टिकुलर हमारे जो हम जिस मेथड को कॉल कर रहे हैं, जिसके वर्क को कॉल कर रहे हैं, ये हमारे पर्टिकुलर वेरिएबल, ये पर्टिकुलर मेथड्स हमारे ह्यूमन क्लास में प्रेजेंट है कि नहीं है। हमारा कंपाइलर बस इतना ही चेक करता है, ठीक है। अब मान लो अगर ईट मेथड अगर हमारा प्रेजेंट नहीं होता ह्यूमन क्लास में, तो एरर थ्रो कर देता। तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ता है, जैसे कि मान लो अगर हमारा ईट मेथड इसमें नहीं है, हमारा डॉक्टर में है, तो हमको डॉक्टर का रेफरेंस बनाना पड़ता है, ओके। तो इसको बोलते हैं हम लोग डायनेमिक मेथड डिस्पैच, कि हमारा रेफरेंस एक टाइप का है लेकिन ऑब्जेक्ट दूसरे टाइप का है। ये इसलिए होता है ना, जैसे कि कंपाइलर को अच्छे से पता हो कि मतलब जब कंपाइलर रन कर रहा है, फिर जेवीएम जब कोड को एग्जीक्यूट करेगा तो उसको अच्छे से पता हो कि किस टाइम पे कौन सा वाले मेथड को कॉल करना है, जैसे कि कुछ कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। तो वही हमारा हो रहा है कि हम लोग ह्यूमन क्लास का रेफरेंस बना लिए, देन उसका ऑब्जेक्ट बनाए, मतलब न्यू ह्यूमन क्रिएट किया, एंड ये हम ऑब्जेक्ट को इस रेफरेंस में पॉइंट आउट कर दिए। एक बार वो पॉइंट आउट हो गया, फिर ह्यूमन क्लास के वर्क मेथड और ईट मेथड को कॉल किए, वो प्रिंट करेगा, ये वाले इसको प्रिंट करेगा। अब उसके बाद क्या हो रहा है, डॉक्टर ने तो वर्क को अपने हिसाब से रीडिफाइन कर दिया ना, तो फिर क्या हो रहा है कि हम लोग ने अब रेफरेंस वेरिएबल को डॉक्टर ऑब्जेक्ट के हिसाब से वापस, मतलब डॉक्टर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, एंड उसको फिर वापस हम लोग उसको न्यू मतलब वापस रेफर कर दे रहे हैं, किसमें, एच में कर दे रहे हैं। फिर एच अपने हिसाब से, अब एच किस पे पॉइंट कर रहा है, डॉक्टर वाले ऑब्जेक्ट पे पॉइंट कर रहा है, तो वो अब उसके हिसाब से काम करेगा। फिर वही सिमिलरली इंजीनियर के लिए भी कर रहा है, देखते हैं इसको प्रिंट करके। ह्यूमन वर्क्स, ह्यूमन ईट्स, डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट, ह्यूमन ईट्स, इंजीनियर राइट्स कोड, ह्यूमन ईट्स। अगर हम इसको भी अगर अपने हिसाब से कन्वर्ट कर दे, जैसे कि डॉक्टर में अगर मान लो यहाँ पर डॉक्टर अगर हम लोग इसको एक्सटेंड करते हैं, इसको भी ओवरराइट करके दिखाता हूँ। अगर डॉक्टर हमारा ईट मेथड को ओवरराइट कर रहा है तो कैसा दिखेगा, ठीक है। ह्यूमन नीड्स मेडिसिन कर देता हूँ। देखो, अब जब डॉक्टर हमारा ईट मेथड को कॉल करेगा ना, तो देखना प्रिंट होगा ह्यूमन ईट्स मेडिसिन। देखो आया ना, ह्यूमन ईट्स मेडिसिन, मतलब क्या हो रहा है, डॉक्टर अपने हिसाब से ईट वाले मेथड को भी रीडिफाइन कर ले रहा है। ठीक है, क्लियर है। कुछ डाउट है तो पूछो। भैया अगर डॉक्टर वाले में ऐसा कुछ मेथड रहता जो कि ह्यूमन में, जैसे वर्क्स और वर्क्स तो ह्यूमन में था, बट और कोई मेथड, क्लास मेथड रहता तो, क्या। जैसे वर्क फंक्शन तो ह्यूमन में भी था ना, तो हमने हाँ रेफरेंस यूज कर लिया। अगर वर्क हाँ, फंक्शन की जगह कुछ और होता, प्ले वगैरह, प्ले फंक्शन जो कि ह्यूमन में नहीं है, तो होता क्या होता? तो फिर एरर थ्रो हो जाता हमारा, फिर हमको डॉक्टर टाइप का रेफरेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारा कंपाइलर चेक कर रहा है ना, वो चेक करेगा ह्यूमन में जाके कि वो पर्टिकुलर मेथड प्रेजेंट है कि नहीं है। वो अगर तुम डॉक्टर ठीक टाइप है का भैया। रेफरेंस ले लोगे तो वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।